गुड मॉर्निंग दोस्तों। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में देखा कि भारत के जितने भी राज्य हैं उसमें सब जितने भी प्रमुख नेशनल पार्क हैं, जीव अभयारण्य हैं, सभी को हमने पिछले वीडियो में देख लिया है। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे कैसे उसी एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, कैसे प्रश्न अभी तक एग्जाम में पूछे गए हैं, उसी का टॉप 25 एग्जाम में पूछा गया प्रश्न इस वीडियो में आपको मिलेगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और स्वागत है आपका आपके अपने चैनल खुरपाती ग्रुप पे। अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। तो आइए अपना आज का शानदार सेशन हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा कि भारतीय वनों में से किसमें से बाघ विलीन हो गए हैं। भारतीय वनों में से किसमें से बाघ विलीन हो गए हैं। तो आरआरबी में पूछा गया ये प्रश्न है। आरआरबी में रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड में ये पूछा गया प्रश्न है। कह रहा है कि किस भारतीय वनों में से किसमें से बाघ विलीन हो गए हैं। पहला कार्बेट नेशनल पार्क, गिर नेशनल पार्क, मानस टाइगर सेक्चुअरी या फिर सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेक्चुअरी। तो इस प्रश्न का आपको सही उत्तर हो जाएगा, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपको सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेक्चुअरी। सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेक्चुअरी यानी कि सरिस्का वाइल्ड लाइफ अभयारण्य इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेक्चुअरी से वनों में से बाघ जो है विलीन हो गए हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 2। दूसरा प्रश्न हमारा कह रहा है भारत के सभी जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्रों में से 4 को यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत जाल तंत्र में मान्यता दी गई है। निम्नलिखित में से कौन सा एक उनमें से नहीं है। 4 को जो मान्यता दी गई है यूनेस्को द्वारा, उसमें से 4 ऑप्शन जो दिए उसमें से कौन सा एक नहीं है पूछ रहा है। तो देख लेंगे हम अपना 4 ऑप्शन। कह रहा है मन्नार की खाड़ी, कंचनजंगा, नंदन देवी या फिर सुंदरबन। तो इस प्रश्न का आपको सही उत्तर हो जाएगा कंचनजंगा। क्या कंचनजंगा जो है यूनेस्को में जो मान्यता दी गई है उनमें से ये नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3 हम देखेंगे। कह रहा है चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है। उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, उत्तराखंड में या फिर ओडिशा में। तो चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य जो है उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। अगर आपने हमारा वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वन्य अभयारण्य का, उसको देख लीजिए, उसमें आपके ये डाउट पूरे तरह से क्लियर हो जाएंगे। तो चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है मेरे दोस्त, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ हो जाएगी आपसे तो पूछ दे तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ हो जाएगी। और लखनऊ किस नदी के किनारे बसा हुआ है ये भी हमने टॉपिक करा दिया है। नदी से रिलेटेड अब प्रश्न बाकी है, थ्योरी हो चुका है भारत की प्रमुख नदियों का, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो लखनऊ जो है गोमती नदी के किनारे बसा है। लखनऊ गोमती नदी के किनारे बसा है। अगला कह रहा है किस राज्य में काजीरंगा वन्यजीव विहार स्थित है। किस राज्य में काजीरंगा वन्यजीव विहार स्थित है। ये एसएससी में पूछा गया प्रश्न है। कह रहा है किस राज्य में काजीरंगा वन्यजीव विहार स्थित है। बिहार राज्य में, तमिलनाडु राज्य में या फिर असम राज्य में या फिर केरल राज्य में। तो काजीरंगा वन्यजीव अभयारण्य जो है असम राज्य में स्थित है। किस राज्य में, असम राज्य में, ठीक है। असम की राजधानी दिसपुर हो जाएगी। अगला 5वां प्रश्न, कह रहा है रणथंभौर वन्यजीव प्राणी अभयारण्य है, यह भारत के किस प्रदेश में है तथा किसके लिए प्रसिद्ध है। रणथंभौर वन्यजीव अभयारण्य यह भारत के किस प्रदेश में है तथा किसके लिए प्रसिद्ध है। आरआरबी में पूछा गया प्रश्न है और इसी टाइप से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं जीव अभयारण्य से, ठीक है। इसलिए हमने सोचा आपको इसका प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं वो वीडियो में करा दें, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगेगा इसे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो इस प्रश्न का आपको सही उत्तर क्या हो जाएगा, राजस्थान। रणथंभौर जो वन्य प्राणी अभयारण्य है ये कहाँ है, राजस्थान राज्य में स्थित है। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है, बब्बर शेर के लिए। किसके लिए, बब्बर शेर के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा, रणथंभौर वन्य प्राणी अभयारण्य, और यह राजस्थान में स्थित है। राजस्थान की राजधानी जयपुर हो जाएगी आपको। अगला प्रश्न एसएससी में पूछा गया प्रश्न, कह रहा है कि नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। उत्तर प्रदेश राज्य में, मध्य प्रदेश राज्य में, छत्तीसगढ़ राज्य में या फिर उत्तराखंड राज्य में। तो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान जो है आपको उत्तराखंड राज्य में स्थित है। किस राज्य में, उत्तराखंड राज्य में स्थित है। उत्तराखंड की राजधानी कहाँ हो जाएगी तो देहरादून हो जाएगी, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। यह आरआरबी में पूछे गए आपको प्रश्न है। तो बांदीपुर
टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो आपको कर्नाटक राज्य में, कर्नाटक राज्य में जो है बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व स्थित है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर हो जाएगी। अगला प्रश्न, अगला कह रहा है हाथी किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है? एसएससी और आरआरबी में दोनों में पूछा गया है, फेमस प्रश्न है और प्रश्न अधिक बार एग्जाम में पूछा गया है। हाथी किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है? तो हाथी नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है, बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है, या फिर काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। तो हाथी जो है आपको नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। हाथी नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 9 कह रहा है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? आरआरबी में पूछा गया है प्रश्न, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? छत्तीसगढ़ राज्य में, मध्य प्रदेश राज्य में, असम राज्य में, या फिर राजस्थान राज्य में? तो कान्हा नेशनल पार्क जो है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा जीव अभ्यारण्य जो है मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। कहाँ? मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। 10वां प्रश्न हम अपना देख रहे हैं, कह रहा है मानस वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? एसएससी में पूछा गया है प्रश्न, मानस वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में, असम राज्य में, सिक्किम राज्य में, या फिर मिजोरम राज्य में? तो मानस वन्य जीव अभयारण्य जो है असम राज्य में स्थित है। कहाँ? असम राज्य में। ठीक है। अगला प्रश्न, नोकरेक जीव मंडल अभयारण्य रिजर्व कहाँ स्थित है? नोकरेक जीव मंडल रिजर्व कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में, असम में, सिक्किम में, या फिर मेघालय में? तो नोकरेक वन्य जीव अभयारण्य जो है मेघालय में स्थित है। कौन सा वन्य जीव अभयारण्य? नोकरेक। कौन? नोकरेक वन्य जीव अभयारण्य जो है मेघालय में स्थित है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अगला 12वां प्रश्न हमारा कह रहा है दाची गाम वन्य जीव अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? दाची गाम वन्य जीव अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल राज्य में, मध्य प्रदेश राज्य में, छत्तीसगढ़ राज्य में, या फिर जम्मू कश्मीर राज्य में? तो आपको दाची गाम वन्य जीव अभयारण्य जो है जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। कहाँ? जम्मू कश्मीर राज्य में आपको स्थित है। ठीक है। पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए केजीएफ से, उसमें आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत नहीं आता? निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत नहीं आता? कान्हा, किसली, या फिर रणथंभौर, या फिर जिम कॉर्बेट, या फिर बांधवगढ़? तो बांधवगढ़ जो राष्ट्रीय उद्यान है वो प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत नहीं आता। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपको ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है भारत में सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य रिजर्व है? भारत में सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य रिजर्व है कौन सा? नागार्जुन बाघ अभयारण्य, मानस, या फिर पेंच, या फिर कार्बेट? तो कार्बेट जो है भारत में सबसे बड़ा अभयारण्य रिजर्व है बाघ के लिए। बाघ के लिए सबसे बड़ा रिजर्व कार्बेट है। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि गिर के शेरों को रखे जाने हेतु किस पार्क अभयारण्य का चयन किया गया है? गिर के शेरों को रखे जाने हेतु किस राष्ट्रीय पार्क या फिर अभयारण्य का चयन किया गया है? पेंच राष्ट्रीय पार्क को, कान्हा को, बांधवगढ़ को, या फिर पालपुर करनों को? तो बाघ को गिर के शेरों को रखे जाने के लिए पालपुर करनों नेशनल पार्क को जो है नामांकित किया गया है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहे केवला देवी घाना पक्षी विहार कहाँ अवस्थित है? केवला देवी घाना पक्षी विहार कहाँ स्थित है? तो केवला देवी घाना पक्षी विहार जो है भरतपुर राजस्थान में स्थित है। कहाँ? भरतपुर राजस्थान में स्थित है। भरतपुर राजस्थान में स्थित है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला 17वां प्रश्न हमारा कह रहा है सरिस्का पक्षी विहार कहाँ अवस्थित है? सरिस्का पक्षी विहार कहाँ अवस्थित है? आरआरबी में पूछा गया प्रश्न। हरियाणा में, गुजरात में, राजस्थान में, या फिर मध्य प्रदेश में? तो सरिस्का पक्षी विहार जो है राजस्थान में स्थित है। कहाँ? राजस्थान में स्थित है। अगला प्रश्न संख्या 18 कह रहा है निम्नलिखित में किस बाघ संरक्षण स्थल से हाल ही में निम्नलिखित में किस बाघ संरक्षण
स्थल से हाल ही में बाघों का गुप्त रूप से अदृश्य होने की खबर है। निम्नलिखित किस बाघ संरक्षण स्थल से हाल ही में बाघों का गुप्त रूप से अदृश्य होने की खबर है। क्वेश्चन को कैसे कैसे घुमा के पूछ रहा है, एक ही प्रश्न को आपने देख चुका है, ये आरआरबी में पूछा गया है। तो किस बाघ संरक्षण स्थल से? सरिस्का बाघ संरक्षण स्थल से। सरिस्का बाघ संरक्षण स्थल से जो है बाघों का गुप्त रूप से अदृश्य होने की खबर है। और इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। 19वां प्रश्न आज का हम लोग देख रहे हैं, यूपी पुलिस में पूछा गया प्रश्न कर है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, मध्य प्रदेश में या फिर हिमाचल प्रदेश में? तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है आपको उत्तराखंड में अवस्थित है। कहाँ? उत्तराखंड में अवस्थित है। उत्तराखंड राजधानी देहरादून हो जाएगी आपको। अगला और लास्ट प्रश्न है हमारा आज का, करें दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में या फिर तमिलनाडु में या फिर उड़ीसा में? तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है। कौन सा? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। तो वीडियो में आज के लिए इतना ही। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में शाम को 8 बजे मॉक टेस्ट नंबर 9 के साथ, उसमें भी जुड़ना ना भूलिएगा, ठीक है? तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।